कि सोशल मीडिया में आ करके बड़ा बड़ा खुद से न्यूज चैनल में बैठ करके न्यूज चला देंगे और किसी एक तरफा बात रख देंगे, तो इससे नहीं होता। कभी धरातल पे आइए, कभी जमीनी पे आइए और बात करिए, देखिए वहाँ का परिस्थिति क्या है। आप लोग के द्वारा, आप लोग के कार्यकर्ताओं द्वारा जो आरक्षी को पीटा गया, जो सिर फोड़ा गया, उसका दर्द का क्या? अभी कोई सिविल में जाएगा और बोलेगा कि हम, कौन मानेगा बताइए? वो वर्दी में अगर गए रहते तो आदमी देखता कि ये वर्दी में आए हैं, ये प्रशासन के लोग हैं, तो नहीं हाथ लगाता। आप लोगों को ऐसे कोई आवेदन प्राप्त हुआ था या फिर कोई आप लोग को कोई कंप्लेन किया था जिसके एवज में जो है तरुण महतो वहाँ गए थे? किस अब तक जयराम महतो ना कुछ बयान अपना दिए हैं, ना कोई अपने एक्स हैंडल के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि एक भी खरोच यदि तरुण महतो के ऊपर आता है, बेबी महतो के ऊपर आता है, तो वो खरोच मेरे ऊपर आएगा और मैं खड़ा रहूंगा। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं जयराम महतो के ही रूप में बैठे हैं यहाँ। तो यहाँ आप देखिएगा कि ईचागढ़ विधानसभा का ही सबसे ज्यादा लोग हैं, तो सब लोग आए, क्यों नहीं आएंगे? हम लोग क्यों नहीं खड़ा होंगे? साथ गलत हुआ है, गलत हो रहा है। इस मामला को लेकर कोई सूचना नहीं था कि तरुण महतो वहाँ जा रहे हैं, किसी को जानकारी नहीं थी, ना ही लाइव की गई, तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि उनको जो है पुलिस प्रशासन द्वारा पीटा गया और वो जो है वहाँ पे बालू गाड़ी रोकने गए थे? ये आरोप लग रहा है कि वो तो वहाँ उगाई करने गए। कभी पुलिस छापामारी की जब करने, कभी छापा मारने जाता है कहीं, तो क्या पहले से ढिंडोरा पीट के जाता है? न्यूज में देख के और जा करके वहाँ लाइव चलाता है? पूरा बॉडी में उनका रड से मारा गया है, अभी तक एक एक चिन्ह उनका है, चिन्ह है उनका बॉडी में। अभी लेटे रहते हैं बेड में, उठ के बैठते हैं तो पकड़ के उठा के बैठाना पड़ता है। उन व्यक्ति को वो डॉक्टर ने उनको फिट घोषित कर करके उनको जेल भेजने का काम किया था। वो तो परिवार माने नहीं कोर्ट में, तब जाके अभी हॉस्पिटल में, अभी जाके देखिएगा उनका हालत क्या है। तो बताइए यहाँ पर सब मिला भगत है कि नहीं? डॉक्टर भी मिली भगत है यहाँ पर और प्रशासन भी मिली भगत है। अभी हम लोग डीसी महोदय के पास गए थे, आज डीसी महोदय भी नहीं और एसपी महोदय भी नहीं है। मंगलवार और शुक्रवार को डीसी का जनता दरबार रहता है और डीसी से ही यहाँ पर आवेदन दिया गया था कि मंगलवार हम लोग यहाँ पर आएंगे, धरना देंगे, शांतिपूर्वक धरना देकर जमा करेंगे, हम लोग वहाँ पर ज्ञापन देंगे, लेकिन डीसी महोदय नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। 19 तारीख को ईचागढ़ क्षेत्र में जो घटना घटी उसको लेकर आज सरायकेला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सदस्यों द्वारा। इस बीच हमारे साथ केंद्र सदस्य बेबी महतो जी जुड़ रही हैं और चूंकि एक आरोप लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा था कि जिस तरह परसों को ये धरना प्रदर्शन का जब जिला उपायुक्त सर से जो है इसका परमिशन लिया गया, तो लेटर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का लेटर नहीं था, भानुमती महतो अपने नाम पर खुद ली। ऐसा क्यों? क्या ये आंदोलन अलग है और झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा अलग है? दो अलग है। सबसे पहले आपको जोहार, आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। देखिए, जो भानुमती महतो ली है, भानुमती महतो तरुण महतो का धर्मपत्नी है, तो वो अपना पति के लिए, वो अपना पति को इंसाफ मिले इसलिए वो ज्ञापन ली है, लेटर दी थी यहाँ डीसी महोदय के पास, ठीक है, उपायुक्त महोदय के पास। लेकिन वो हमारे पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हैं, 40,000 प्लस वोट आया है उनका, उनको मतदान मिला है। तो यहाँ आप देखिएगा कि ईचागढ़ विधानसभा का ही सबसे ज्यादा लोग हैं, तो सब लोग आए, क्यों नहीं आएंगे? हम लोग क्यों नहीं खड़ा होंगे? साथ गलत हुआ है, गलत हो रहा है। इतना बेरहमी से पीटा गया है, उनका पैर को फ्रैक्चर हुआ है, उनको रड से पीटा गया है। ऐसा किसको पीटा जाता है? ये तानाशाही वाला हुआ ना। क्योंकि ये आरोप लग रहा है कि वहाँ तरुण महतो जी, जब आप लोग कुछ भी आंदोलन करते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं तो आप लोग लाइव रहते हैं या फिर आप लोग सूचना दिया जाता है, लेकिन इस मामला को लेकर कोई सूचना नहीं था कि तरुण महतो वहाँ जा रहे हैं, किसी को जानकारी नहीं थी, ना ही लाइव की गई, तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि उनको जो है पुलिस प्रशासन द्वारा पीटा गया और वो जो है वहाँ पे बालू गाड़ी रोकने गए थे? ये आरोप लग रहा है कि वो तो वहाँ उगाई करने गए। सबसे पहली बात है कि कभी पुलिस छापामारी की जब करने, कभी छापा मारने जाता है कहीं, तो क्या पहले से ढिंडोरा पीट के जाता है? न्यूज में देख के और जा करके वहाँ लाइव चलाता है, जो वहाँ पर जाके लाइव चलेगा। और दूसरा बात है कि देखना पड़ेगा कि जगह वहाँ पर नेटवर्क था कि नहीं था, ये भी तो देखना होता है। किसी को चोरी पकड़ने जाइएगा तो आप वहाँ पर लाइव चला के जाइएगा, आप किसी को बता के जाइएगा तो उस दिन आएगा वहाँ चोरी करने के लिए। ये भी जो सवाल कर रहे हैं ना, उनको भी पहले दो पहलू में दोनों तरफ बात करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति का सुना सुनाया हमें नहीं कुछ भी बड़बड़ाना चाहिए, अगला से भी बात करना चाहिए कि वाकई में वहाँ हुआ क्या था आपके साथ। तो आप लोग यहाँ आज आए हैं यहाँ, चूंकि ये कहा जा रहा था कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के
तमाम सदस्य जो है इससे दूरी बनाएंगे। लेकिन आज यहाँ कुछ और हो रहा है। यहाँ सभी लोग पहुंचे हैं। आप लोग के प्रेम मांडी जी यहाँ के प्रत्याशी पहुंचे हुए हैं और तमाम लोग मांडू से भी पहुंचे हुए हैं, रांची से पहुंचे हुए हैं, सभी जगह से पहुंचे हुए हैं क्योंकि उनका समर्थन कर रहे हैं। क्या कहेंगे ये बालू के खिलाफ जो आप लोग का लड़ाई है, ये बालू का खिलाफ लड़ाई है और साथ साथ जो है तरुण महतो के साथ जो न्याय है उसको लेकर लड़ाई है। ये लड़ाई कब तक और कैसे, मतलब इसका प्रारूप आगे क्या कुछ तैयार? आपने अभी कहा कि बोला जा रहा था कि सब साइड हो जाएंगे, साथ नहीं खड़ा होंगे, तो किसने कहा ये चीज? आप कोई मीडिया में सुने होंगे क्या? वो मीडिया हमारा पार्टी के किसी को वहां पर बैठाए थे, पदाधिकारी को, और बैठा के पूछे थे? नहीं। वो क्या किए, उसको वो अपना हिसाब से मनगढ़ंत कहने लगे, मनगढ़ंत बोलने लगे। जो उनका मन में आया, जो उनका विचार में आया, वो उनका विचार है, हमारा विचार वो नहीं है। और दूसरा बात है, जो आप एफआईआर कॉपी देखिएगा, एफआईआर कॉपी में कहीं पर भी बालू का जिक्र नहीं है। वहाँ प्रशासन द्वारा जिक्र क्या किया गया है? वहाँ जिक्र यही है प्रशासन द्वारा कि वहाँ पर रात को गाड़ी को रोका गया था, गाड़ी पार नहीं होने दिया जा रहा था। तो सबसे पहली बात ये सवाल यहाँ ये बनता है, वो कोई हाईवे नहीं था वहाँ, वो कोई इतना भी मतलब चलने वाला रास्ता नहीं था कि वहाँ इतना ज्यादा गाड़ी रोक दिए कि वहाँ पब्लिक को आना जाना। और रात 12 बजे के बाद कौन सा पब्लिक उस क्षेत्र में आना जाना करता है? यहाँ सीधी सी बात है कि प्रशासन का और माफियाओं का एक साथ मिली भगत है और एक साथ लोग मिला हुआ है। गाड़ी प्रशासन द्वारा जो बालू गाड़ी है वो चल के नहीं पार हो रहा था, इसीलिए प्रशासन को इतना तकलीफ हो गया। बाकी रात 12 बजे के बाद कौन पब्लिक पार होता है? कौन इतना पब्लिक पार होगा? किसको प्रॉब्लम होगा, किसको दिक्कत होगा? ये सोचने वाला बात है। क्योंकि आप लोग तो तरुण महतो जी के लिए आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और जो है दुख प्रकट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग के द्वारा, आप लोग के कार्यकर्ताओं द्वारा जो आरक्षी को पीटा गया, जो सिर फोड़ा गया, उसका दर्द का क्या? किनको पीटा गया? जो आरक्षी वहाँ थे, नरेश यादव का बात हो रहा है, जिनका सिर फोड़ देने का बात कहा जा रहा है, पैर तोड़ देने की बात सामने। आप जिस नरेश यादव का बात करें, क्या वो वर्दी पहन के थे? वहाँ वर्दी पहन के थे? वर्दी पहन के नहीं थे। अभी कोई सिविल में जाएगा और बोलेगा कि हम, कौन मानेगा? बताइए, कौन मानेगा? क्या उनके पास ये वो वर्दी में अगर गए रहते तो आदमी देखता कि ये वर्दी में आए हैं, ये प्रशासन के लोग हैं, तो नहीं हाथ लगाता। अगर कोई वहां पर हाथ लगाया कि तरुण महतो ही हाथ लगाया, उन लोग के पास कोई प्रूफ है, एविडेंस है, मुंह में बोलने से नहीं होता। और जब वो वर्दी में नहीं थे तो वो उस वक्त प्रशासन नहीं थे, वो कोई आम आदमी थे। अगर वो सच में निरीक्षण करने गए थे तो वर्दी कहाँ गया था उनका? वर्दी के आड़ पे ये गुंडागर्दी नहीं चलेगा। ये कितना दिन तक चलेगा? रक्षक ही अब भक्षक बनने लग गए हैं। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ईचागढ़ के जो लोग हैं वे लोगों को कभी कोई दिक्कत ही नहीं था। आप लोगों को ऐसे कोई आवेदन प्राप्त हुआ था या फिर कोई आप लोगों को कोई कंप्लेन किया था जिसके एवज में जो है तरुण महतो वहाँ गए थे? किसने कहा दिक्कत नहीं है? कभी ईचागढ़ में जाइए, बोल तो रहे कि सोशल मीडिया में आ करके बड़ा खुद से न्यूज चैनल में बैठ करके न्यूज चला देंगे और किसी एक तरफा बात रख देंगे, तो इससे नहीं होता। कभी धरातल पे आइए, कभी जमीनी पे आइए और बात करिए, देखिए वहाँ का परिस्थिति क्या है। वहाँ कितना, अभी एक भैया बोल रहे थे, अभी यहाँ बोल रहे थे ना कि ट्रैक्टर वाला लोग को वहाँ से नहीं उठाने दिया जाता बालू। हाइबा, क्या आप बताइए कि झारखंड में सरकार द्वारा बालू उठाने का आदेश है? क्या है? अगर नहीं है तो बड़ा हाइबा में क्यों जाता है? कैसे जाता है? काहे जाएगा? और रही बात, ये उस क्षेत्र के प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी है, 41,000 वोट लाए हैं। ये रात को भी जाएंगे, दिन को भी जाएंगे, जब मन तब जाएंगे निरीक्षण करने, क्यों नहीं जाएंगे? अब तक जयराम महतो ना कुछ बयान अपना दिए हैं, ना कोई अपने एक्स हैंडल के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर उसने कुछ कहा नहीं। क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि एक भी खरोच यदि तरुण महतो के ऊपर आता है, बेई महतो के ऊपर आता है, तो वो खरोच मेरे ऊपर आएगा और मैं खड़ा रहूंगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब में जयराम है। यहाँ जितने लोग हैं सब में जयराम महतो है। अब तक जयराम महतो ना कुछ बयान अपना दिए हैं, ना कोई अपने एक्स हैंडल के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर उसने कुछ कहा नहीं। क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि एक भी खरोच यदि तरुण महतो के ऊपर आता है, बेई महतो के ऊपर आता है, तो वो खरोच मेरे ऊपर आएगा और मैं खड़ा रहूंगा। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं जयराम महतो के ही रूप में बैठे हैं। यहाँ ये जो इनके अंदर ही जयराम महतो, तभी आज यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। और रही बात जयराम दादा का, तो जयराम दादा का थोड़ा स्वास्थ्य खराब है उनका, तो जिस वजह से शायद वो नहीं आ पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम सवाल जो है, बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे थे कि रात के अंधेरे में क्यों गया, क्यों और एक बात, अभी हम लोग डीसी महोदय के पास गए थे। आज डीसी महोदय भी नहीं है और एसपी महोदय भी नहीं है। मंगलवार और शुक्रवार को डीसी का जनता दरबार रहता है और डीसी से यहाँ पर आवेदन दिया गया था कि मंगलवार हम लोग यहाँ पर आएंगे, धरना देंगे, शांतिपूर्वक धरना देकर जमा करेंगे, हम लोग वहाँ पर ज्ञापन देंगे। लेकिन डीसी महोदय नहीं है
और जब हम लोग यहाँ पर जो डीसी महोदय की ये पे और एक आईएएस अफसर महोदया है, जब महोदया से हम लोग बात करने गए तो महोदया बोलती है कि उनके अनुपस्थिति में मैं ये कार्य कर रही हूँ, इसको जवाब देने के लिए मैं अभी सक्षम नहीं हुई। ये कौन सा बात हुआ भाई, आईएएस अफसर है, कैसे नहीं जवाब दे सकते हैं। हम लोगों ने पूछा कि अब कब तक करिएगा, तो वो बोलती ये भी मैं नहीं बता सकती हूँ। अरे नहीं बता सकते तो माफिया कोई आएगा। अभी जब हम लोग डीसी महोदय का ऑफिस घुस रहे थे ना, वहाँ 2-4 पुलिस खड़े होकर के ऐसे रोक रहे थे, घुसने नहीं दे रहे थे। क्यों घुसने नहीं देंगे हम लोग को, काय घुसने नहीं देंगे हम लोग को? हम लोग ज्ञापन ही तो देने के लिए जा रहे थे, कुछ लेने जा रहे थे क्या? वहाँ डीसी किनके लिए है, काय घुसने नहीं दिया जाएगा? आज तक कभी गेट में रोका गया, लेकिन आज रोका जा रहा था। यहाँ पर अगर कोई माफिया आ जाए ना तो तुरंत उसको सलाम करके घुसने दिया जाता है। दोबारा ना दोहराई जाए। और जिस तरीके से तो चूंकि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के साथ जिस तरह तरुण महतो के साथ हुआ, अब तो है जेल कैम के सारे सदस्य गोलबंद हो चुके हैं और माफियाओं के खिलाफ जो है एक तरफा अब इनका आंदोलन शुरू हो चुका है। और आज डीसी ऑफिस के सामने तरुण महतो को न्याय दिलाने के लिए भी एक तरह से धरना प्रदर्शन की जा रही है और दूसरी ओर ये भी चेतावनी दी जा रही है कि जिला प्रशासन साथ देना बंद करे माफियाओं का और माफिया राज खत्म हो, क्योंकि यही नाम संदेश आप लोग दे रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रशासन को देखिए, प्रशासन इसलिए बनाया गया था जब हमारा देश आजाद हुआ, तो प्रशासन को रखने का कारण यही था कि यहाँ के लोग बोले वाले हैं हमारे भारत देश के, तो जनता के साथ अगर कुछ अन्याय होगा तो वहाँ साथ खड़ा होने के लिए प्रशासन को रखा गया था यहाँ पे आजाद होने के बाद। लेकिन प्रशासन अब क्या कर रही है, रक्षक की भक्षक बन रहा और वर्दी के आड़ पे गुंडागर्दी किया जा रहा है। यहाँ पर जहां पर प्रशासन को आवाज उठाना चाहिए, जहां प्रशासन को जा करके जिन पे लाठी बैठाना चाहिए उनका तलवे चाटते हैं, और जो जनता के साथ खड़ा होते हैं, जो लोगों के लिए काम करते हैं, उन पे लाठी बैठाते। लाठी तो दूर का बात है, रड से मारते हैं। और यहाँ पर इससे भी बड़ा बात है कि पता नहीं कौन सा डिग्री लेकर के डॉक्टर का आए थे, जो कि जिस व्यक्ति अभी आईसीयू में एडमिट है, जिनका पैर फ्रैक्चर हुआ है, जिनका पूरा बॉडी में उनका रड से मारा गया है, अभी तक एक चिन्ह है उनका बॉडी में। अभी लेटे रहते हैं बेड में, उठ के बैठते हैं तो पकड़ के उठा के बैठाना पड़ता है। उन व्यक्ति को वो डॉक्टर ने उनको फिर घोषित कर करके उनको जेल भेजने का काम किया था। वो तो परिवार माने नहीं कोर्ट में, तब जाके अभी हॉस्पिटल में है। अभी जाके देखिएगा उनका हालत क्या है। तो बताइए यहाँ पर सब मिला भगत है कि नहीं? डॉक्टर भी मिली भगत है यहाँ पर और प्रशासन भी मिली भगत है। वरना जो डॉक्टर का पढ़ाई करके आई है, वो कैसे फिर वो घोषित कर देंगे उसको? बताइए, जो इतना ज्यादा तबीयत खराब है उनका, इतना कौन मारता है? अगर सही वक्त पे उनके धर्म पत्नी नहीं पहुंचती उस दिन थाना, तो शायद सूर्य हंसदा वाला हाल करके रख देते ये लोग। वैसे है, वर्दी के आड़ पे गुंडागर्दी है ये लोग का।